बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कोई बंदा वेंटिलेशन पर आता क्यों है, क्यों वेंटिलेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जैसे जब आपका लंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो तो फिर जो टेम्परेरी लंग को सपोर्ट देने के लिए हम लोग वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जैसे जब एक लंबी सर्जरी चलती है किसी पेशेंट की, ऑपरेशन कोई होता है, कोई लंबा चलना होता है, तभी उसे हम वेंटिलेटर पे रखते हैं। या कोई गंभीर बीमारी में कोई शख्स अगर आ जाता है तो उसे हम वेंटिलेटर पर ला कर रख देते हैं। अब ये स्टूडेंट वेंटिलेटर के हवाले से कुछ मिसकंसेप्शन भी है कि ये जो वेंटिलेटर है, जब जो बंदा वेंटिलेटर पे जाता है उसके बाद वो ज़िंदा नहीं बैठता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि ये मतलब टेम्परेरी लगाया जाता है, फिर जब बंदा रिकवर हो जाता है तो उसे हम वेंटिलेटर से हटा लेते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स एक बात है, जो बहुत ही शदीद बीमार होते हैं, टर्मिनल डिजीज़ जिनको लग जाती हैं, आखिरी स्टेज पर जो लोग होते हैं, ठीक है, वो फिर वेंटिलेटर पे उनका जब बचना मतलब नामुमकिन होता है तो वो मर जाते हैं। वैसे तो बंदा रिकवर हो जाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए वेंटिलेटर के हवाले से हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है कि वेंटिलेटर एक मशीन है, मशीन। वो क्या करती है जी स्टूडेंट्स, वर्क्स लाइक अ लंग व्हेन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। जब कुदरती तौर पर कोई पेशेंट सांस ना ले सके तो फिर जो है वो वेंटिलेटर एक लंग की तरह काम करती है। ओके जी स्टूडेंट, थ्रू दिस मशीन, इस मशीन के ज़रिए ऑक्सीजन रिच एयर, जिस ऑक्सीजन रिच वो एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू द ट्रेकिया। डायरेक्टली ट्रेकिया जो विंड पाइप है उस तक पहुंचाया जाता है थ्रू अ ट्यूब इंसर्टेड इनटू द माउथ अप टू द विंड पाइप। जो विंड पाइप है उस पाइप को पहुंचाया जाता है, और उसके बाद जो है वो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुंच पाती है। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज वगैरह होती है। तो डियर आए थोड़ा इसको जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लें। देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि मैकेनिकल वेंटिलेटर से क्या होता है कि बिलो एयर्स आर एयर विद इंक्रीज्ड ऑक्सीजन, मतलब वो एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, थ्रू आर ट्यूब इनटू द पेशेंट्स एयरवेज, जो हमारी एयर पैसेज वेज होती है जिसमें ट्रेकिया आ गया, उसके ज़रिए से पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखें पाइप किस तरह लगाया जाता है। इंडोट्रेकियल ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब डियर स्टूडेंट्स किस तरह लगाया जाता है। अब होता है कि ये एक ट्यूब होती है, इंडो मीन्स अंदर, ट्रेकियल मीन्स ट्रेकिया के अंदर, ट्यूब तो आपको पता है एक नाली। अब ये गोज थ्रू पेशेंट्स माउथ, जैसे पेशेंट्स के माउथ से जाती है इनटू द विंड पाइप, जो हमारी सांस की नाली है वहाँ तक ये चली जाती है। ओके, उसके अलावा अच्छा अब थोड़ा हम जो इंडोट्रेकियल ट्यूब के हवाले से समझ लें, उसके बाद हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब पर भी आएंगे। आप स्टूडेंट थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट स्टूडेंट्स वेट। ओके, अब स्टूडेंट आप थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे, इमेज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। ओके जी स्टूडेंट, तो जो हमारे बुक में इमेज थी वो साफ़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, तो आप इस इमेज में आप समझ लें स्टूडेंट। देखें कि अब होता क्या है जी स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ पाइप्स नज़र आ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जी स्टूडेंट देखें, ये वो पाइप है जिसके ज़रिए से हवा पेशेंट के अंदर जा रही है। यहाँ पर एरो आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप अच्छी तरह देखें तो ये आपको एरो नज़र आ रहा है। ये पाइप इस अपना ये जो ह्यूमिडिफायर है जो कि एयर को मॉइस्ट और वार्म करता है, उसके ज़रिए से ये पेशेंट के अंदर इस पाइप के ज़रिए से एयर जा रही है। फिर जी स्टूडेंट जो पेशेंट के अंदर से जो एयर आ रही है वो इस पाइप के ज़रिए बाहर जा रही है, ठीक है जी स्टूडेंट। ओके, ये तो अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ से एयर फिर आएगी कहाँ पर, ये ह्यूमिडिफायर, ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है जी स्टूडेंट, एक मिनट वेट कीजिएगा। अब ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ब्लोज एयर, यहाँ से एयर जाती है, आर विद इंक्रीज ऑक्सीजन, मतलब एयर विद इंक्रीज ऑक्सीजन, जो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, थ्रू ट्यूब इनटू द पेशेंट्स एयरवेज, जैसे एक ट्यूब के ज़रिए पेशेंट के एयरवेज में जाती है। यहाँ से देखें आए, फिर ये ह्यूमिडिफायर है, ठीक है, जहाँ से एयर को ह्यूमिड और वार्म किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, उसके अलावा एक और बात जो समझने वाली वो बात ये है कि जी स्टूडेंट्स के इनके अंदर जो है वो एक अपना नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसे हम एनजी ट्यूब कहते हैं, वो भी पेशेंट के
नाक के ज़रिए से पेशेंट के स्टोमक तक लाया जाता है, मैदे तक। अच्छा, इसके जो मुख्तलिफ़ काज़ेज़ होते हैं कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों लगाया जाता है, मीन्स जैसे देखें, नेसो मीन्स नाक, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, और ट्यूब तो आपको पता है कि अंदर जा रही है एक नाली। तो ये नाक के ज़रिए से स्टमक में पहुंचने वाली एक नाली होती है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको लगाने का पर्पज़ ये होता है, या तो फिर इसके ज़रिए पेशेंट को जो है वो खाना पहुँचाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, या फिर इसका एक और वजह ये होती है कि जब कोई अगर एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जितनी भी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होती हैं उसको इस एनजी ट्यूब के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा चलते हैं अपनी इमेज की तरफ जो हमारे बुक में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको इमेज को देखें। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे बुक में एक यहाँ लिखा कि नर्स पीरियडिकली चेक्स अ पेशेंट। तो ये पेशेंट को चेक कर रही है, देख रही है कि रिकवरी वगैरह हो रही है कि नहीं, कि ये जो आर्टिफिशियल मैकेनिकल वेंटिलेटर है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो डियर ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर अबाउट आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। उसके अलावा डियर जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।